जापान में एक ऐसा द्वीप है जहां सिर्फ सांपों का राज चलता है। ये सांप न केवल जहरीले थे बल्कि इतने खतरनाक थे कि उन्होंने पूरे द्वीप के दूसरे जानवरों के बीच दहशत फैला रखी थी। इनके काटने से हर साल सैकड़ों लोगों की जान चली जाती थी और यहाँ की सरकार के पास इसका कोई समाधान भी नहीं था। लेकिन अचानक एक दिन जापान की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे न केवल उस द्वीप के निवासी बल्कि पूरे जापानी हैरान रह गए। सांपों के वंश को खत्म करने के लिए उन्होंने हमारे देश से कुछ नेवले लाकर इस द्वीप पर छोड़ दिए। नेवला एक ऐसा प्राणी है जो सांपों का पीछा करने और उन्हें मारने के लिए मशहूर है। वे सांप मारना एक तरह का खेल समझते हैं। जापानी वैज्ञानिकों को यही एकमात्र उत्तम समाधान लगा था, लेकिन तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि इस अजीब फैसले का कितना भयानक परिणाम हो सकता है। यह एक ऐसा फैसला था जिसने प्रकृति के नियमों को तोड़ा, लेकिन प्रकृति के साथ खेलने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है, यह जापानियों को 25 साल बाद अच्छी तरह महसूस हुआ। 1970 के दशक में जापान के अमामी ओशिमा द्वीप पर एक गहरा संकट आ गया। भयानक हाबू सांप के आतंक से द्वीप का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त होने लगा। हर दिन निर्दोष लोग जहरीले डंक का शिकार होने लगे। इन खतरनाक सांपों का जहर इतना तेज था कि अगर तुरंत इलाज न मिले तो मौत निश्चित थी। द्वीप की उपजाऊ जमीन और पशुपालन क्षेत्रों में सांपों का आबाद घूमना सबसे ज्यादा चिंता का कारण था। असावधानीवश किसानों के पैरों पर सांप पड़ जाते थे और उसका परिणाम भयानक होता था। उस समय इस जहर का मुकाबला करने के लिए कोई प्रभावी विषनाशक आसानी से उपलब्ध नहीं था। जापानी वैज्ञानिक एंटीडोट बनाने की कोशिश जरूर कर रहे थे और आखिरकार सफल भी हुए, लेकिन समस्या कहीं और थी। उस विषनाशक को सुरक्षित रखने के लिए अत्याधुनिक मेडिकल सेंटर की जरूरत थी, जहां बिजली की निरंतर आपूर्ति जरूरी थी। 1980 के दशक में जापान के ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की सुविधाएं अपर्याप्त थीं। इसलिए नतीजा यह हुआ कि सांप काटे मरीजों को अस्पताल पहुंचने से पहले ही कई बार रास्ते में ही आखिरी सांस लेनी पड़ती थी। स्थिति इतनी भयानक हो गई कि सांप के डर से भयभीत किसान अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर शहरों की तरफ काम की तलाश में जाने को मजबूर हो गए। धीरे धीरे हरा भरा द्वीप वीरानी की ओर बढ़ने लगा। जापान की सरकार एक बड़ी दुविधा में पड़ गई। आनन फानन में बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में द्वीप को सांप के अभिशाप से मुक्त करने के तरीकों पर चर्चा शुरू हुई। ठीक इसी समय एक वैज्ञानिक ने ऐसे प्राणी छोड़ने का प्रस्ताव दिया जो न सिर्फ सांप खाएंगे बल्कि सांपों के जहर से उन्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा। प्रकृति के माध्यम से ही प्रकृति को नियंत्रित करने की इस अनोखी धारणा को सरकार ने स्वीकार